ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम ओम गुरवे नमः। कल जो चर्चा मैंने प्रारंभ की थी और उस चर्चा में मेरा जो प्रधान प्रश्न, जो मुख्य प्रश्न था, जो हर व्यक्ति का प्रश्न है, ईश्वर क्या? ब्रह्म या ईश्वर जो सारे ब्रह्मांड को अनुशासित करता है, वो आखिर है क्या? कौन है? और इस विषय में हमारे वैदिक वाङ्मय में जो सूत्र वाक्य कहे गए हैं, जैसा कि मैंने कहा, खम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इनमें चार जो वाक्य हैं, प्रथम चार सूत्र वाक्य, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार जो हमारे मुख्य पीठ हैं, उनके सूत्र वाक्य के रूप में भी माने गए। प्रथम जो सूत्र वाक्य खम ब्रह्म, खम का अर्थ क्या है? खम का अर्थ है अंतरिक्ष। ये जो आसमान है, जो आकाश है, इसका विस्तार अनंत है, इसका कोई आदि या अंत नहीं। तो ये आकाश स्वयं में ब्रह्म है। दूसरा सूत्र वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान, ज्ञान का कोई आदि कोई अंत नहीं, उसे भी ब्रह्म माना। तीसरा सूत्र वाक्य आनंद, आनंद ब्रह्म। आनंद, आनंद का सामान्य अर्थ हम ले सकते हैं मजा, उर्दू में उसको कहते हैं, खुशी कह सकते हैं। किसी को किसी चीज में आनंद है, किसी को किसी दूसरी चीज में आनंद है। तो आनंद का भी कोई और छोर नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत। और चौथा जो सूत्र वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारे अंदर बोल रहा है, ये जो हमारे अंदर जीवात्मा है, जो प्राण शक्ति द्वारा व्यक्त है, ये आत्मा भी ब्रह्म है। इसका भी कोई आदि और अंत नहीं। हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वो अमर है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माने न जायते म्रियते वा कदाचन, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो न पैदा होती न मरती है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, न ये पैदा होती, न हुई थी, न होगी, ये है। अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, ये अजन्मा है, ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है, हमेशा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, और ये आत्मा शरीर के अंत होने पर भी अंत नहीं होता। तो अयम आत्मा ब्रह्म, जैसे उर्दू में दो बातें कही गई, ये खुदी और एक खुदा, एक आत्मा एक परमात्मा। तो अयम आत्मा ब्रह्म। फिर जो ब्रह्म है, जो ईश्वर तत्व है, उसी का विस्तार है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो सोच भी सकते हैं, वह सब ब्रह्म का विस्तार। तो एक वाक्य कहा गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब भी उसी ब्रह्म के कारण है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, वह ज्ञानमय है, वह अनंत है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसे कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। तब अब ये बात उठती है कि भाई जब पूरी तरह जान ही नहीं सकता तो हम कैसे जानेंगे और हम कैसे मानेंगे ईश्वर है? तो हमारे शास्त्र में उससे जुड़ने का, उसका अनुभव करने का, उसकी शक्ति का अनुभव करने का और उस
से साथ एकाकार हो जाने का मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? माने आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, इसे ही कहते हैं योग। तो एक मार्ग है योग, दूसरा मार्ग है मंत्र, तीसरा मार्ग भक्ति है, दर्शन शास्त्र है। तो इन मार्गों से उस परमात्मा से जुड़ा। पहला मार्ग है योग। योग के कई प्रकार हैं, उसमें एक भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते थे महर्षि पतंजलि, जिनके द्वारा प्रणीत योग शास्त्र। योग शास्त्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि, ये 8 अंग हैं। इसको अष्टांग योग कहते हैं। और इस अष्टांग योग में 4 यानी यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये बाहरी हैं, शरीर के बाहर इनका अभ्यास होता है, और प्राणायाम से आप शरीर के अंदर पहुंचते हैं। और उसके बाद बाकी जो अंग हैं, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये पूरी तरह से मानसिक है। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, वह जो परमेश्वर है, वह जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उस तत्व को जानने समझने का प्रयास, उससे जुड़ने का प्रयास जो योग है, वह कहां से जा रहा है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। और यह अत्यंत तार्किक है, क्योंकि पहले जब तक आप स्थूल को नहीं समझेंगे तो आप सूक्ष्म तक पहुंच नहीं सकते। विज्ञान में आप देखते हैं, बड़ा पदार्थ है, उसके तोड़ते जाते हैं, कण बनते हैं, अणु, फिर परमाणु, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क। तो सूक्ष्म को समझने के लिए आपको प्रारंभ आपका होना है स्थूल से। दूसरा मार्ग है मंत्र। मंत्र का अर्थ विचार है, मंत्र का अर्थ ध्वनि भी है। मंत्रों के जप से, मंत्र एक प्रार्थना के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंत्र में प्रार्थनाएं भी सम्मिलित हैं, बड़े मंत्र भी हैं, छोटे मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी हैं। तो मंत्रों के जप से मनुष्य के अंदर जो वो सनातन स्पंद है, जो चित शक्ति है, वो स्पंदित होती है, और उसकी ऊर्जा क्रियान्वित होकर के मनुष्य को उस ब्रह्म की ओर, उस परमेश्वर की ओर ले जाती है। और किन्हीं अर्थों में मनुष्य न केवल ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि ईश्वरीय सामर्थ्य भी उसके अंदर प्रस्फुटित होती है। तीसरा रास्ता भक्ति का है, जो विशेष रूप से सगुण ब्रह्म से संबंधित है। और चौथा मार्ग जो है, चौथा रास्ता जो है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को भी योग का एक अंग माना गया, राजयोग। और जो राजयोग है उसमें शुरू कहां से होता है कि दुनिया को देखो, संसार को देखो। श्रुति कहती है निरीक्षलोकान। और ये निरीक्षण कैसे होना? पहले शुभेच्छा, संसार के सभी जीवों के प्रति, सभी तरीकों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति, सभी प्रकार के लोगों के प्रति एक शुभेच्छा रखना, फिर परीक्षिता, फिर तनुमानसा, फिर पदार्था भाविनी। इस प्रकार से करते हुए तुर्यगा तक जाना। तो राजयोग के 7 सोपान है। तो इस प्रकार से दर्शन भी व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति कराने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। यद्यपि वो सामान्य व्यक्ति के उतने काम का नहीं है। क्यों? कि उसके लिए व्यक्ति का अध्ययन और उसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। परंतु भक्ति का मार्ग जो सगुण भक्ति का मार्ग है, और मंत्र का जो मार्ग है, उसमें एक सामान्य व्यक्ति भी जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह भी अभ्यास करके आगे बढ़ सकता है और ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार